हेलो सर। हेलो। सर मुझे एक छोटा सा डाउट है। हुँ, जैसे कल मोदी जी ने बोला है कि बाहर निकलना नहीं है, हुँ, सोना खरीदना नहीं है, हुँ, विदेश जाना नहीं है। हुँ। तो सर ऐसे ही बोला क्यों है? ओके, इसके पीछे बहुत बड़ा कारण है दीपांशु, आपको पता ही है इज़राइल, अमेरिका और ईरान के बीच में जो लड़ाई चल रही थी, वो काफ़ी मंथ तक अब स्ट्रेच हो चुकी है। वो इतनी ज़्यादा स्ट्रेच हो गई है कि अब हमारे फाइनेंशियल चीज़ें भी खराब हो रही हैं इंडिया में भी। आपको पता ही है कि सोना हम खुद से तो प्रोड्यूस करते नहीं हैं इंडिया में, हमें एक्सपोर्ट करके ही करना पड़ता है। बाहर विदेशों से सोना आता है, जो कि हमें उसको बाय करने के लिए अपनी इंडियन करेंसी को एक्सपेंड करना पड़ता है, अपने डॉलर को एक्सपेंड करना पड़ता है। बट उसकी वजह से हमारे भारतीय करेंसी की वैल्यू डाउन हो रही है। आपको पता ही है कि अभी भी करंटली रिसेंटली में 92 का रेट चल रहा था डॉलर का, बट अब जो चीज चल रही है अब 95 तक का वैल्यू हो चुकी है इंडियन करेंसी की। डॉलर अगर सपोज करो $1 है, हमारी भारतीय करेंसी 95 रुपीज की होगी। ये चीज बहुत ज्यादा अब ड्रास्टिकली इंक्रीज होती जा रही है, क्योंकि अब हमारे पास जो डिपेंडेंसी है, हमारे पास जो भी फूड्स की डिपेंडेंसी, केमिकल्स की डिपेंडेंसी, सभी चीज बाहर लोगों के साथ है, मतलब बाहर कंट्रीज के ऊपर है हमारी टोटली। तो उस चीज को बचने के लिए हमारे मोदी जी ने ये संबोधित किया है कि हमें क्यों ना अपनी ही कंट्री में जो चीज हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, चाहे वो केमिकल हुआ, चाहे वो सोने का हुआ, सोने को हम क्यों ना, अगर आप इन्वेस्टमेंट पर्पज से ले रहे हो, आप दूसरी चीजों पे इन्वेस्ट कर लो, आप एसआईपी में इन्वेस्ट कर लो या फिर कोई दूसरा इन्वेस्टमेंट प्लान कर लो। जरूरी थोड़ी है कि हम सोना ही बाय करें इन्वेस्टमेंट के लिए, क्योंकि अगर हम सोना बाय करेंगे समहाउ हम अपनी इंडियन करेंसी को ही वीक कर रहे हैं, अपने अपने भारतीय लोगों को ही वीक कर रहे हैं एक गोल्ड को बाय कर। करंटली जो सिचुएशन अभी चल रही है, बाद में आप करो कोई दिक्कत नहीं है, उसकी वजह से हमारे डीजल पेट्रोल के प्राइस भी बढ़ते जा रहे हैं, आपको पता है। क्योंकि अगर उसकी वैल्यू कम होगी, भारतीय करेंसी की वैल्यू अगर डाउन होगी, दैट मीन्स हमारी ऑटोमेटिकली यहाँ पे महंगाई बढ़ जाएगी। महंगाई बढ़ेगी तो हमारे डीजल पेट्रोल सब पे ऑटोमेटिकली प्राइस बढ़ जाएंगे। हमारे जितनी कर्मचारियों की सैलरी है उसकी वैल्यू दर कम हो जाएगी और महंगाई ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। तो इस चीज से बचने के लिए मोदी जी ने बोला है कि आप ट्रैवल ना ही करो तो बेटर है, आप वर्क फ्रॉम होम कर लो, क्योंकि पहले भी तो हम वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे थे कोविड में। ये चीज बेटर रहेगी, क्योंकि अगर हम एक एक बंदे के लिए अलग अलग से कोई ट्रैवल कर रहा है, कोई बस आ रही है, कार अगर हम यूज करें, पब्लिक व्हीकल यूज करें, वो बेटर है, इंस्टेड ऑफ कि हम अपना पर्सनल व्हीकल लेके जा रहे हैं और अपने पेट्रोल को वेस्ट कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है अभी फिलहाल के टाइम पे, जो सिचुएशन चल रही है हमें उनकी बात को समझना चाहिए और उसकी वैल्यू को समझनी चाहिए, क्योंकि ये उन्होंने ऐसे ही कुछ नहीं बोला, कुछ सोच समझ के ही बोला इसके पीछे। तो इससे जॉब्स पे कुछ अफेक्ट आएगा? जॉब से भी इफेक्ट आएगा, क्योंकि समहाउ अगर महंगाई बढ़ेगी, कंपनी के जो ओनर्स होंगे उनको भी कहीं ना कहीं चीज़ों को बाय करने में दिक्कत होगी। वो क्या करेंगे, कॉस्ट कटिंग करेंगे। कॉस्ट कटिंग के लिए वो तरीका ढूंढेंगे क्या कर सकते हैं। कुछ कंपनी सोचेंगी क्यों ना हम एम्प्लॉयज़ को ले ऑफ कर देते हैं, तब हमारी कॉस्ट कटिंग हो जाएगी, हम बच पाएंगे, हम सर्वाइव कर पाएंगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। तो ये मोदी जी ने सही बोला है? ये बिल्कुल सही बोला है, आपको समझनी चाहिए उनकी बात की वैल्यू, क्योंकि ये उन्होंने ऐसे हाइपोथेटिकली नहीं बोला। और जबकि आपको पता है कितने महीने से वॉर चल रही है, अब जाके जब कंडीशन इतनी खराब हुई है, तब जाके उन्होंने ये चीज़ बोली है। तो जैसे मोदी जी ने कल बोला, हुँ, तो उसके बाद काफी वीडियोस वायरल हो रही हैं। हुँ, कोई बोल रहा है कि सासू सोना नहीं खरीद सकती, अब बहू सोना नहीं खरीद सकती, कि हुँ, सासू और बहू के बीच में लड़ाई हो रही है। हुँ, तो हुँ, सर ऐसे ही शादी का टाइम भी चल रहा है ये, हुँ, हुँ। तो सोना फिर सस्ता हो सकता है, महंगाई बढ़ देखो, सकती है सोने में? बात ये है, सोना एक सिर्फ़ एक हमारे लिए एसेट ही नहीं है, मतलब हम सब लोग सोचते हैं कि भई सोना है और इसको हमारा काइंड ऑफ यू कैन से इमोशन है, हमारे भारतीय लोगों के लिए। तो सोना हर जगह यूज़ होता है, चाहे वो कोई शादी हो, चाहे कोई फंक्शन हो, तो लोग मानेंगे तो नहीं, मुझे पता है, लोग सब सोचेंगे कि क्यों ना हम इस चीज़ को भाई बाय तो करें, शादी है तो बाय करें। तो इंस्टेड ऑफ कि जो आपके पास पुराना सोना है, आप उसी को एक बार दोबारा से रीडिज़ाइन करा लो, क्योंकि ऑलरेडी जितने भी सुना रहे हैं ज्वेलर्स हैं, बहुत बड़ी मार्केट है ये, कई लाख करोड़ की मार्केट है। ऐसे कोई तो एकदम से क्लोज नहीं होगा मार्केट को, सबको कहीं ना कहीं चीजें काम देखना ही होगा। तो आप क्यों ना वो जो आपके पास एग्जिस्टिंग सोना है उसी को रीडिजाइन करा लो, पुराने सोने को आप लेके जाओ अपने सुनार के पास, कोई अलग से सोना मत बाय करो। ये मेन मोटिव तो ये है इस टाइम। जैसे मोदी जी ने बोला है कि अपना प्राइवेट ट्रांसपोर्ट यूज ना करके हम्म। पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज करो, मुझे तो नहीं लगता इससे कुछ बेनिफिट हो जाए। उससे फर्क तो बहुत पड़ेगा, क्योंकि अगर एक सपोज करो एक सिंगल इंसान है, एक गाड़ी पूरी लेके जा रहा है, बहुत बड़ी गाड़ी, फॉर्च्यूनर, एंडेवर, कुछ भी लेके जा रहा है, वो पूरी सड़क को भी कैप्चर कर रही है, और उसको सपोज करो ए पॉइंट से बी पॉइंट जाना है, क्यों ना वो पब्लिक व्हीकल को यूज कर ले, सब लोग जा ही रहे हैं, मेट्रो यूज कर लो। क्यों अलग से सड़कों पे भीड़ बढ़ानी है, क्यों पेट्रोल और डीजल को वेस्ट करना है। तो सर आपके आंसर से मुझे क्लेरिफाई हो चुका है। हम्म। थैंक यू सर। थैंक यू, थैंक यू।